कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है। एक मिथ है, लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या और ये कैसे वर्क करता है। मैं सिर्फ शीतल ब्रह्मभट्ट, NLP कोच एंड ए सेल्फ लवर, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि दो क्लिफ्स है जिनके बीच में एक खाई है और इन क्लिफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 फीट का। और यहाँ पे 4 लोग हैं जो एक ही क्लिफ पे है, एक क्लिफ ए पे है, उन्हें क्लिफ ए से क्लिफ बी पे जाना है। मतलब वो माउंटेन पे जाना है, माउंटेन ए से माउंटेन बी पे जाना है। तो अब एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली, तो कनेक्टेड रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पे चारों लोग हैं, उन्होंने कभी भी 9 फीट से ऊंचा कभी जंप किया ही नहीं। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दो क्लिफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 फीट का। तब होगा क्या, यहाँ पे जो पहले पर्सन है उन्हें ना ही पॉजिटिव थॉट्स के बारे में कुछ पता है, ना ही उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता है, और ना ही वो एफर्ट्स कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो माउंटेन ए जो है वहाँ पे जाके बैठ गए हैं और उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना है। पर्सन 2 जो है वो सिर्फ एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सिर्फ कूदने की, अगर पीछे जाके आगे भाग रहे हैं, वो कूदने की कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है कि पर्सन ए, पर्सन 1 और पर्सन 2 वहाँ पे माउंटेन बी पे पहुँच पाएंगे? और जो थर्ड पर्सन है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दीवाने हैं। मतलब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना पढ़ा है, इतना सुना है कि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर एक चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखता है। तो क्या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से, सिर्फ क्या इमेजिनेशन से वो माउंटेन बी पे पहुंच पाएंगे? और जो फोर्थ पर्सन है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो फोर्थ पर्सन है वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे इमेजिनेशन भी करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी करते हैं और अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं। तो क्या लगता है आपको, इन चारों व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति है जो वो माउंटेन बी पे पहुंचेगा और बाकी कौन है जो नहीं पहुंच पाएंगे? सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो फोर्थ पर्सन है वही उस माउंटेन पे पहुंच पाएगा। आपने वहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया होगा कि वो पहुंचेगा। तो क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसने सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं लिए, सिर्फ उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का यूज़ नहीं किया, उसने एफर्ट्स भी लगाए, उसने जो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस है वो भी लगाए। उसने ये भी सोचा कि मैंने 9 फीट से ज़्यादा लंबाई कभी कूदा नहीं है, तो अभी मैं जंप करूँगा तो क्या होगा, कैसे मुझे करना होगा। और उसने वो एफर्ट्स लगाते लगाते वो विजुलाइज भी किया, उसको सेंसेशन, उसको अपने बॉडी में लाया, उसको सेंसेशन बनाया, उसको फील किया उसने एफर्ट के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कुछ लोगों का नहीं करता? इसकी रियल वजह यही है। कुछ लोग सिर्फ इमेजिन करते कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा घर मिल जाए, मुझे ऐसी कार मिल जाए, सिर्फ वो इमेजिनेशन में ही डूब जाते हैं, लेकिन वो उसके पीछे का जो एफर्ट है वो तो करना भूल ही जाते हैं। हम क्या करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, हम एक यूनिवर्स में एक मैसेज थ्रो कर रहे होते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए, राइट? तो हमें यूनिवर्स को कनेक्ट तो कर रहे हैं, हम वो मैसेजेस तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो सेंसेशन फील कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो काम करना होता है, जो एफर्ट्स लगाने होते हैं, वो नहीं लगाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इमेजिनेशन के साथ, वो फील के साथ आप जब अपने एफर्ट ना लगाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी कहा जाता है कि 50% काम आपको खुद करना होगा, 50% एफर्ट्स खुद लगाने होंगे, तब जाके यूनिवर्स आपको रिटर्न देगा, वो 50% आपको लाके वापस लौटा के देगा। तो आई होप आज आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ विजुलाइज करना है या सिर्फ इमेजिनेशन करना है, सिर्फ फील करते रहो सब मिलता रहेगा। नो बाबा नो। अगर आपको आपका ड्रीम हाउस चाहिए तो आपको वहाँ पे डिटेलिंग में अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोचना होगा
कैसे सोचना होगा कि आपका जो आपका दरवाज़ा है, जो एंटरिंग डोर है वो कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, सोफ़ा का कलर कैसा होगा, डाइनिंग टेबल का कलर कैसा होगा। आपको फील होना है, सिर्फ देखना भी नहीं, वहाँ पे आपको सेंसेशन आने चाहिए। आपकी वॉल पे कलर कौन सा होगा, आपके किचन कैसा होगा, आपका फ्रिज कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेलिंग में सोचनी होगी, वहाँ पे डिटेलिंग में फील करनी होगी और उसको लगते आपको एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको यहाँ पे चाहिए 3 बेडरूम हॉल या 4 बेडरूम हॉल का घर चाहिए, और अगर आप उसको आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, What do you want in your life। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रेडी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये रेडी होना चाहिए कि क्यों चाहिए आपको। कई बार होता है कि हम लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कोई चीज़ों के पीछे भागते रहते, तो आपको वो क्यों चाहिए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए करें, एक्चुअली वो उस चीज़ की आपको ज़रूरत है। वो चीज़ आने के बाद आपको खुशी फील होगी, आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। यहाँ पे आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है। फिर लास्ट में आएगा हाउ, कैसे करेंगे उसको, क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ पे वर्कआउट करना होगा, फाइनेंशियल वे में आपको कहाँ वर्कआउट करना होगा, इंटीरियर में आपको कहाँ पे वर्कआउट करना होगा। आपको ये देखना होगा कि मुझे घर कौन सी जगह पे चाहिए। आपको हर एक चीज़ का पहले कैलकुलेशन करना होगा, फाइनेंशियल वाइज और हर एक एरिया वाइज आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे। तो जब आप उस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, उस तरह से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करना शुरू करेंगे, और हर एक की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में वो अगर आपने उतना टाइम दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो आई एम वेरी वेरी श्योर विदाउट एनी डाउट आपको सिर्फ काम करना है और उसके लगते काम करना है, उसके अंदर एफर्ट्स डालने के। अगर आपको घर चाहिए तो उसके लगते ही आपको काम करना है। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो सिर्फ सोच लिया, एक बार विजुअलाइजेशन कर दिया, काम खत्म। नो बाबा नो, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपना 100% काम करना है। 50% विजुअलाइजेशन होगा, 50% एफर्ट्स होंगे। तो जब वो 100% हो जाएगा तो आपको जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ मिलता है। अगर आप शिद्दत से चाहो किसी चीज़ को तो वो ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा। अगर आप शिद्दत से चाहोगे, सारे एफर्ट्स लगाओगे, अपने लॉजिकल सबकॉन्शियस सब लगाओगे, तो सब कुछ ये होना भी मुमकिन है। तो आई होप गाइज ये आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, और आप भी सहमत होंगे मेरी बात से कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, उसके पीछे पुरुषार्थ, उसके पीछे काम भी करना ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, और अगर किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स आए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ आप नोटिफाई होते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अट्रैक्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव ए फैंटाबुलस लाइफ अहेड। थैंक यू।